हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? हम सब तो बिल्कुल ठीक हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल अच्छे होंगे और बहुत खुश होंगे। आप सभी का आपके अपने चैनल एसके ब्लॉग्स में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को मेरी राम राम। और अभी ये सुबह 10 बजे का टाइम है और मैं मार्केट जाने की तैयारी कर रही हूँ। कई दिनों से सोच रही हूँ कि मार्केट जाऊँगी, लेकिन फिर काम करते करते दोपहर हो जाती, तो फिर दोपहर को जाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अभी 10 ही बजे हैं और घर में साफ़ सफाई का, खाना बनाना सब काम कंप्लीट हो गया है, नहा धो के और मार्केट जाने के लिए तैयार हो गई हूँ। तो कुछ सामान लेना था, वही मैंने अभी थोड़ा सा लिख लिया है। क्योंकि क्या होता है कि कई बार जैसे मार्केट जाते हैं ना, तो दिमाग से निकल जाता है कि क्या कुछ लेना था, इसीलिए मैंने 2-4 चीज़ें लेनी थी वो लिख ली हैं। तो चलिए अभी मार्केट चलते हैं, कुछ सामान खरीद के लाना है। और अभी विशाल के पापा जी इस दुकान पे गए हैं, यहाँ से कुछ सामान लेकर आएंगे। एक तो भुने हुए चने लेने हैं यहाँ से, कोलगेट घर में ख़त्म हो गई है तो कोलगेट लाएंगे। और एक रानी पाल फैब्रिक, जो मैंने आप सबको दिखाया था कि वाइट वाले कपड़ों में मैं इसे यूज करती हूँ तो कपड़े काफ़ी अच्छे रहते हैं, वो लाएंगे। और अभी इस दुकान से मैं लाइनिंग ले रही हूँ। और वैसे मैं पहले से रील लेकर, और इसके साइड में दूसरी दुकान है उस पर गई थी, वहाँ से मैंने फेस वॉश, मॉइस्चराइज़र और लैक्मी सीसी क्रीम ली थी। फिर मैंने उससे पूछा कि भैया मुझे सूटों की लाइनिंग भी लेनी है, ये कहाँ पर मिलेगी? तो उस भैया ने बताया कि जिस दुकान से आपने रील लिया ना, उसके पास ही मिल जाएंगे, आपको कहीं पर नहीं जाना पड़ेगा। तो फिर मैं दोबारा से इसी के पास आई और मुझे यहाँ पर सारी चीज़ें मिल गई, ये भी नहीं है कि घूमना पड़ा। और अभी यहाँ से सामान लेके चलिए घर चलते हैं और शाम के टाइम पे बैठकर कुछ देर बात करेंगे। राम राम जी, कैसे हो आप सब? आप सभी का आपके अपने चैनल एसके ब्लॉग्स में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और ये जो लड़कियों के लिए फुल बाजू गोल गले की स्वेटर मैं बना रही थी, बहुत दिनों के बाद आज वो कंप्लीट हो गई है। लेकिन थोड़ा सा सिलाई का काम अभी भी बचा हुआ है, इस वजह से आज नहीं दिखा रही हूँ। कल के ब्लॉग में आप सबको दिखाऊंगी कि वो कैसी बनी है। और आज मार्केट गई भी और काम भी पूरा करके नहीं लाई हूँ, क्योंकि क्या था कि माइंड में बस ये रहा कि जितने सूटों की मैंने लाइनिंग लेनी है ना, उतने ही सूट बैग में डालने हैं। और 6 सूटों की लाइनिंग लेनी थी तो 6 ही सूट मैंने बैग में रख लिए, और जिन सूटों पे लाइनिंग नहीं लगानी थी ना, वो उठा के वापस से अलमारी में रख दिए। और ये मतलब दिमाग में ही नहीं आया कि धागे तो मुझे इनके भी लेने हैं, तो एक छोटा सा कपड़ा काट लेती हूँ, इसमें से उनकी रील ले आऊंगी। लेकिन इतना दिमाग ने काम ही नहीं किया और वो वहीं पर छोड़ दिए। फिर मैं ये 6 सूट लेके गई थी जिनकी लाइनिंग ले ली थी, तो उनकी तो मैं रील लेके आ गई हूँ। और उस दुकान से मुझे जो है ना, रील इतने साइज की लेनी थी, इतने साइज के जो है फिर कलर मैच ही नहीं हो रहे थे। जितनी भी थी वो इतनी इतनी, उनका कोई कलर नहीं था। फिर ये जो बड़ी बड़ी रीलें है ना, 5-5 रुपए की आती हैं, ये वाली रील लेनी पड़ी। ये है कि एक सूट में इतने धागे लगते तो है नहीं, चलो कोई नहीं, बच जाएंगे। कभी नेक्स्ट टाइम ऐसा होता है कि सेम कलर का कोई सूट आ जाता है तो काम आ जाएंगे, कहीं वेस्ट तो जाते नहीं, इस वजह से ले आई। तो 6 सूटों के धागे लेकर आई और बाकी के जो थे वो मैंने अलमारी में ऐसे ही रख दिए। अब उनके फिर से लाना पड़ेगा। और सबसे बड़ी गलती क्या करके आई हूँ आज मार्केट में, वो भी बता देती हूँ। जितने सूट थे उनकी लाइनिंग मैंने ले ली, क्योंकि एक ही दुकान से मुझे सब चीजें मिल गई, धागे भी मिल गए और लाइनिंग भी मिल गई, कहीं अलग दुकान पे नहीं जाना पड़ा। तो विशाल के पापा जी को मैंने बोला था कि ये सूट जो मैंने लाइनिंग और ये सब चीजें ले ली है ना, इनको डाल दो। तो इन्होंने 6 सूट तो बैग में रख दिए, और जो लाइनिंग उन्होंने पन्नी में अलग से बांधी थी ना, वो वहीं पे छूट गई। अब इनको भी ध्यान नहीं रहा कि लाइनिंग नहीं रखी है बैग में, और मैंने तो देखा ही नहीं, क्योंकि मैं वहां से थोड़ी सी वीडियो शूट करने लग गई थी। इस वजह से मैंने ये काम इनको सौंप दिया था और वो वहीं पे रह गई। और जब मैं वीडियो बनाने लगी तो
थैले से मैंने सारे सूट निकाले कि चलो आप सबको भी दिखा देती हूँ, बता देती हूँ कुछ। तो लाइनिंग तो मिली ही नहीं। फिर मैंने इनके पास फ़ोन किया कि लाइनिंग तो वहीं पर छूट गई है। लेकिन फिर ये भी होता है ना, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, बुरे के लिए कुछ भी नहीं होता है। अब मेरे जो बाकी के 3-4 सूट जो मैं यहाँ पर छोड़ गई थी, ध्यान नहीं रहा था कि उनका थोड़ा सा कपड़ा काट लेती हूँ, कल उनका थोड़ा थोड़ा सा कपड़ा काट के और इनको दे दूंगी। तो अब इन सूटों के भी धागे आ जाएंगे और लाइनिंग भी आ जाएगी, क्योंकि कोई भी दुकान वाला ऐसा नहीं होता है कि जहाँ से हमने सामान लिया होता है छूट जाता है ना तो वो दे देता है। कोई हजारों लाखों में एक दुकानदार ऐसा होता है जो सामान नहीं देगा, नहीं तो सब दुकान वाले ऐसे होते हैं, सामान छूट जाता है ना तो वो दे देते हैं। इसका एक बहुत बड़ा रीजन होता है कि दुकान वाले ने जो है हमारे से बार बार कमाना होता है, इसलिए वो किसी भी कस्टमर के साथ ऐसा नहीं करते हैं। जो सामान होता है वो उसको लौटा देते हैं। तो ऐसे में तो देखिए, अगर मान लिया दुकानदार नहीं लौटाता तो नेक्स्ट टाइम उसके पास कोई भी कस्टमर नहीं जाएगा, 4 और जाते होंगे उनको भी नहीं जाने देगा। इसलिए कोई भी दुकानदार ऐसा नहीं करता है, वो सामान को लौटा देता है। तो मुझे पूरा यकीन है कि कल इनको भेजूंगी, जो बाकी के सूट है उनके धागे ले आएंगे। और जो मेरी 6 सूटों की लाइनिंग है 35 रुपये मीटर के हिसाब से दी थी इन्होंने, तो 2 मीटर एक सूट की मैंने ली थी, तो 420 रुपये की लाइनिंग है जो वहीं पर छूट गई है, उसको अब कल लेकर आएंगे। और जब मेरी दुकान थी ना तब कई बार मेरी दुकान पर भी होता था कि किसी ने सामान लिया, वो छोड़ जाते थे, कई कई दिनों बाद आते थे, 4-4 5-5 दिनों के बाद, तो मैं उसको रख देती थी, फिर वो आते थे उसको ले जाते थे। कई बार मेरी दुकान पर तो ऐसा भी होता था कि सामान कहीं और से लिया होता था, और जैसे मेरी दुकान पे आके सामान रख दिया और सामान लेना शुरू करते थे, तो जो मेरी दुकान से लिया उसको तो लेकर चले जाते थे, कहीं और से लेकर आते थे ना वो मेरे पास ही छोड़कर चले जाते थे। उसको फिर पता नहीं कब के कब उनको याद आता तब आते थे। और एक बार की तो मैं आप सबको क्या बताऊं, उस टाइम तक मुझे जो है ना टच वाले फ़ोन चलाने भी नहीं आते थे। मेरे पास तो छोटा सा था ब्लैक कलर का बटनों वाला। और करवा चौथ से कुछ दिन पहले का टाइम था, मतलब 5 से 7 दिन पहले का टाइम था, मतलब 5-7 दिन पहले। इतना रश नहीं होता है मार्केट में, लेकिन धीरे धीरे लेडीज शॉपिंग करना शुरू कर देती हैं। तो एक लेडीज आई मेरे पास और कहने लगी कि मैडम बिंदी दिखा दो। और उसने मतलब काफ़ी सारी बिंदियों में से और एक बिंदी का पत्ता पसंद किया। जैसे एक तो होती ना डिब्बे में बिंदियाँ होती हैं, और मैं लाती थी जो 10 रुपए का पत्ता होता है ना, वो कार्ड में लगी होती थी, फैंसी बिंदी बेस्ट क्वालिटी की। तो कम से कम 30 से 40 कार्ड थे, मैंने वो सारे उतार के और काउंटर पर ऐसे फैला दिए कि आप इनमें से पसंद कर लो। और उनका 15 से 16 हज़ार रुपये का फ़ोन था, काफ़ी साल हो गए उन बातों को, तो उस टाइम पे 15-16 हज़ार में बहुत अच्छा फ़ोन आता था। और उन्होंने वो फ़ोन काउंटर पे रख दिया और बिंदी अपना छांटने लग गई। अब मैं भी अपने काम में बिजी थी, और जैसे वो बिंदी ले रही थी तो और भी कस्टमर आ गए, मैं उनको सामान देने में बिजी हो गई। फिर उन्होंने बिंदी ले ली, 10 रुपये उन्होंने मुझे दे दिए। मैंने वो सारे कार्ड ऐसे समेट के और काउंटर पर ही एक साइड में कर दिए कि ये वाले जो कस्टमर आए हैं इनको सामान दे देती हूँ और फिर मैं बाद में सामान को समेट लूँगी। तो 4-5 कस्टमर आए, मैंने सारे अटेंड किए। उनके जाने के बाद मैं एक एक बिंदी के कार्ड को उठा उठा के और लगाने लग गई। तो नीचे से फ़ोन निकला। मैं कहा हे भगवान, ये फ़ोन पता नहीं कौन छोड़ गया है, और शुक्र है किसी और कस्टमर को ये नहीं मिला, अगर कोई और उठा कर ले जाता तो बेईमान तो मैं ही हो जाती। तो मैंने उस फ़ोन को उठा के और गले में रख दिया कि कोई आएगा जिसका होगा वो ले जाएगा। क्योंकि क्या होता है, मान लिया सामान मेरे पास छूटा है, जब तक मैं किसी और को उसके बारे में नहीं बताऊंगी तब तक कोई और तो आएगा नहीं मांगने के लिए, वही आएगा जिसकी चीज होगी। तो बिल्कुल मतलब रात के 10 बज गए और वो आई थी 2:30-3 बजे के करीब सामान लेने के लिए, और रात के 10 बज गए वो आई ही नहीं। मैंने उस दिन दुकान भी लेट अपनी बढ़ाई कि शायद वो आ जाए। तो मेरे को तो फ़ोन भी नहीं चलाना आता था, लॉक वगैरह कुछ नहीं खोलना आता था कि भाई मैं उसमें से किसी का नंबर निकाल के कॉल कर दूं। तो फिर मेरे पास में एक भैया है मेडिकल स्टोर वाले, मैंने उनको फ़ोन दिया कि भैया मुझे तो ये फ़ोन चलाना नहीं आता है, आप इसे ओपन कीजिए और कोई नंबर होगा किसी का आप उस पर कॉल कीजिए ताकि ये फ़ोन वहाँ से ले जाए। मेरे किसी काम का नहीं है, मेरे लिए तो ये एक मिट्टी है, मेरे किसी काम का नहीं है।
तब उस भाई ने उसमें से एक नंबर निकाला और उन्होंने फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद फिर वो लेडीज आके और अपना फ़ोन लेके गई मेरे पास से, और यकीन मानिए उसकी इतनी मोटी मोटी आंखें हो गई थी, रो रो के लाल हो गई थी। तो वो ये कह रही कि मुझे ना दिमाग में नहीं आ रहा था कि मैं आपकी शॉप पर भी आई थी, मैं चप्पल जूते वाले की दुकान पर गई थी, मैं उसके साथ भी झगड़ा करके आ गई हूँ, मैं कपड़े वाले की दुकान पर गई थी, मैं उससे भी झगड़ा करके आ गई हूँ कि तुम्हारी दुकान पे मेरा फ़ोन छूटा है, लेकिन आपकी दुकान का तो मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि मैं बिंदी लेने आपके पास भी आई थी। शुक्र है कि मेरा फ़ोन मिल गया, नहीं तो आज मेरी खैर नहीं थी, क्योंकि बड़ी मिन्नतें करने के बाद भी ये फ़ोन मुझे मिला था। और आज मतलब ये कल ही मुझे मिला था और आज ही मैंने इसको गुम कर दिया, तो मुझ पर तो बहुत ज़्यादा डांट पड़नी थी, और इसी वजह से रो रो के मेरा बहुत बुरा हाल हो गया है। कहने लगी आपको बहुत बहुत थैंक यू, वरना इतना महंगा फ़ोन किसी को मिल जाता है तो कोई देता नहीं। तो मैंने उसको एक ही जवाब दिया था कि मेरे लिए तुम्हारा ये फ़ोन मिट्टी के जैसा है। हाँ, तुम मेरे पास से 10 रुपए का बिंदी का पत्ता जो लेकर गई थी, उसमें मैंने 1.5 रुपया तुमसे कमाया था, मेरे लिए वो सोना था। नेक्स्ट टाइम भी आप मेरे पास आओगे सामान खरीदने के लिए, जो आप मुझसे सामान लोगे, जो मैं उसमें से कमाऊंगी, वो मेरे लिए हीरे मोती हैं, और दूसरों की चीज़ मेरे लिए किसी काम की नहीं है। तो फ्रेंड्स, क्या होता है ना, ईमानदारी, ईमानदारी सबसे बड़ी अमूल्य वस्तु होती है। और कभी जब मैं छोटी थी, यही रही होंगी, मैं तीसरी चौथी क्लास में थी, उस टाइम तक मुझे इंग्लिश भी नहीं आती थी, उसका मीनिंग भी किसी और ने समझाया था कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। मैंने ये अक्सर उस टाइम पे सीखा था जबकि सरकारी स्कूलों में जो इंग्लिश पढ़ाई गई थी वो छठी क्लास में पढ़ाई गई थी, और उस टाइम पे छठी क्लास से ही ABCD हमने स्टार्ट की थी। लेकिन एक मेरे पड़ोस में थी, तो उसकी बेटी जब दिल्ली से आती थी ना, तो वो मेरे साथ खेलती थी, और वो इंग्लिश स्कूल में पढ़ी लिखी थी, वो इंग्लिश में बात करती थी, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। हिंदी में भी बोलती थी, लेकिन कुछ बातें वो इंग्लिश में बोलती थी। तो ये वर्ड उसने मुझे सिखाया था कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो मैंने कहा था कि इसका मतलब क्या होता है, मुझे तो ये मतलब काफ़ी अच्छा लगा ये वर्ड। तो उन्होंने मुझे बताया था कि ईमानदारी सबसे बड़ी अमूल्य वस्तु होती है, इसका ये मतलब होता है। तो मैंने तभी से इसको जीवन में ढालना शुरू किया था कि ये बहुत अच्छी बात है, ईमानदार होना चाहिए। तो मुझे पूरा यकीन है कि कल दुकान पर जाएंगे तो वो हमारा सामान लौटा देगा। और वैसे आज कुछ काम तो आप सबके साथ शेयर किया नहीं है, बस ऐसे ही बैठ के आप सबसे बात की है। मेरा भी मन काफ़ी हल्का हो जाता है, ऐसा लगता है कि जैसे मैं आप सबसे ही मिलकर आई हूँ। जब आप सबके कमेंट्स होते हैं उनको पढ़ती हूँ, काफ़ी अच्छा लगता है। तो अकेलापन तो कभी होता ही नहीं है, ऐसा लगता है कि मेरे पास जो है एक बहुत बड़ा परिवार है। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो आज की इस वीडियो में तो इतना ही, और मैं कुछ और सामान भी लेकर आई थी, उसको भी दिखा देती हूँ एंड करने से पहले, क्योंकि कोई चीज़ ऐसी नहीं होती जो मैं आप सबके साथ शेयर ना करूँ। ये देखिए, एक तो आज मैं ये लेकर आई हूँ अपने लिए हिमालय का लेमन वाला फेस वॉश, और बहुत दिनों के बाद मैंने फेस वॉश लिया है। 20 सितंबर को यहाँ पर 1 साल हो जाएगा आए हुए, और पानीपत थे तो वहाँ भी पिछली मैंने अप्रैल में शायद फेस वॉश मंगवाया था। उसके बाद लिया ही नहीं, क्योंकि मैं ज़्यादा यूज नहीं करती हूँ, एक ही चीज़ बहुत दिनों तक चल जाती है। लेकिन अब गर्मी ज़्यादा हो रही है, बहुत ही ऑयली स्किन हो जाती है, तो फिर मैं वैसे जोए का पूछ रही थी, लेकिन जोए का नहीं मिला, तो फिर मैं ये हिमालय का लेमन वाला फेस वॉश लेकर आई हूँ। इससे जो स्किन पर ऑयल इकट्ठा होता है ना, वो साफ हो जाएगा। और एक मेरा ये ख़त्म हो गया था, और ख़त्म हुए भी इसको लगभग जो है 1.5 से पौने 2 महीने हो गए हैं, तब से ये ख़त्म हो गया है। लैक्मी पीच मिल्क मॉइस्चराइजर, और ये लैक्मी CC की क्रीम 1 महीने से ये भी ख़त्म हो गई है। तो आज गई थी तो पास में ही दुकान थी, बस फिर ये भी ले लिया। 270 रुपये का आज ये वाला भी खर्चा हो गया, क्योंकि 100 रुपये का तो ये वाला आता है, 100 रुपये की ये आती है, और 70 रुपये का ये आता है। तो अब ये है कि बहुत दिनों तक इसकी छुट्टी हो जाएगी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। राधा स्वामी, राधे राधे, जय श्री राधे, बाय बाय।